हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आमिर मलिक। वेलकम टू आवर चैनल द RX ट्यूटर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मार्कोनिकोव रिएक्शन या मार्कोनिकोव रूल्स के बारे में। अगर आप एक B.Pharm सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें एंड इस वीडियो को अपने सभी क्लासमेट, फ्रेंड्स या जो भी नीडी पर्सन हैं उन सभी के साथ ज़रूर शेयर करें। मार्कोनिकोव रिएक्शन या मार्कोनिकोव रूल आपका फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 यूनिट 2 का टॉपिक है एंड इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम बात करें मार्कोनिकोव रिएक्शन की, तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा, मैंने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के ऊपर एक वीडियो बना रखी है। पहले आप उस वीडियो को देखें, देन इस वीडियो को कंटिन्यू करें, जिससे ये टॉपिक आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन की वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन पे शेयर कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। बात करें अगर मार्कोनिकोव रिएक्शन की, तो मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं। इन पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जो है हमारी यूज़ होगी इन मार्कोनिकोव रूल्स के अंदर। बात करें अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस की, तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं। इन एग्जांपल के थ्रू और पॉइंट्स के थ्रू हम समझेंगे कि कार्बोकैटायंस क्या होते हैं एंड इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कैसे इनकी स्टेबिलिटी बढ़ती है या घटती है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कार्बोकैटायन की। कार्बोकैटायन क्या होते हैं? कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज। अगर किसी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसको अभी हम एग्जाम्पल में भी डिस्कस करने वाले हैं, अगर किसी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको कार्बोकैटायन कहते हैं। एंड इसी तरीके से एक और टर्म होती है कार्ब एनायन। कार्ब एनायन, कार्बन कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज। अगर किसी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो उसको कार्ब एनायन कहते हैं। आई होप आपको कार्बोकैटायन और कार्ब एनायन दोनों क्लियर हो चुके होंगे। कार्बोकैटायन जिनके ऊपर ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, कार्ब एनायन ऐसे कंपाउंड जिनके ऊपर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स देख पा रहे हैं। अच्छा, कार्बोकैटायन या कार्ब एनायन बनते कैसे हैं? कार्बन और किसी दूसरे एटम, यहाँ पे कोई भी एटम हो सकता है, एक्स यहाँ पे हैलोजन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, कोई भी हमारा एटम हो सकता है। यहाँ पर जो है कार्बन और कोई भी एटम है उसके बीच में अगर बॉन्ड होएगा, वो बॉन्ड अगर टूटता है, इस बॉन्ड को अगर तोड़ेंगे तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो अदर एटम है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि बॉन्ड टूटने के बाद में एक कंडीशन हम ये वाली भी कंसीडर करते हैं, बॉन्ड टूटने के बाद में कार्बन के ऊपर नेगेटिव और जो दूसरा एटम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये भी कंडीशन हो सकती है, डिपेंड करेगा कौन सा एटम यहाँ अटैच है। बॉन्ड टूटेगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे एटम के ऊपर नेगेटिव, तो ऐसे केस में क्या हो रहा है? कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है। अगर बॉन्ड टूटेगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, दूसरे एटम के ऊपर पॉजिटिव, तो ऐसी कंडीशन में कार्ब एनायन फॉर्म होगा। एक और एग्जांपल देखें तो ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। इन डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बीच में अगर एक बॉन्ड टूटता है, हमने यहाँ पर पाई बॉन्ड तोड़ा, पाई बॉन्ड टूटने के बाद में क्या होगा? एक कार्बन के पास क्या रहेगा? पॉजिटिव, एक कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो इस कंडीशन में एक तो हमारे को कार्बोकैटायन भी मिल रहा है, एक कार्ब एनायन भी मिल रहा है। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है। कार्बोकैटायन क्या होते हैं, कार्ब एनायन क्या होते हैं एंड किस तरीके से ये फॉर्म होते हैं, हमने ये डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं टाइप्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कि कार्बोकैटायन के टाइप्स कितने तरीके के होते हैं और क्या इनकी स्टेबिलिटी रहती है। टाइप्स की बात करें तो 1 डिग्री मतलब प्राइमरी, 1 डिग्री मतलब प्राइमरी, 2nd डिग्री मतलब सेकेंडरी, 3rd डिग्री मतलब टर्शरी। अगर कार्बोकैटायन या जो कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो कितने दूसरे कार्बन के साथ में अटैच हैं, वो डिसाइड करती है कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। हमारे पास 3 कैटेगरी हैं, 3 टाइप हैं।
फर्स्ट टाइप प्राइमरी, प्राइमरी में क्या रहेगा, कार्बोकैटायन वाला कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो अगर एक कार्बन के साथ में अटैच होएगा, फॉर एग्जांपल ये है, ये कितने कार्बन के साथ में अटैच है, एक कार्बन के साथ अटैच है, तो इसको कहेंगे हम 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बोकैटायन। सेकंड में बोलें तो सेकंड में हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो सेंटर वाला कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन कितने दूसरे कार्बन के साथ अटैच है, एक ये वाला कार्बन, एक ये वाला कार्बन, तो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन है वो कितने कार्बन के साथ अटैच है, 2 कार्बन के साथ में, तो इसको कहेंगे हम सेकंड डिग्री या सेकेंडरी। थर्ड केस की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन कितने और कार्बन के साथ अटैच है, एक ये, एक ये, एक ये, तो 3 कार्बन के साथ अटैच है। पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच है, 3 कार्बन के साथ अटैच है, तो इसको कहेंगे हम थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन। सो यहाँ पर हमने 3 कार्बोकैटायन डिस्कस करे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, किस बेसिस पे कि जो पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन है वो कितने और दूसरे कार्बन से अटैच है। सो ये तो हमें समझ में आ गया प्राइमरी किसको कहना है, सेकेंडरी किसको कहना है, टर्शरी किसको कहना है। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी की कि इन तीनों में से कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है। सो प्राइमरी की बात करें, ये वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसके ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है किसी दूसरे एटम को, जैसे यहाँ पर बॉन्ड 2 का इसने डोनेट करा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, किसी दूसरे एटम को इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। जब भी किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है मतलब उसमें से एटम निकल गए हैं, तो ये क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। इसी तरीके से अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है ये वाले कार्बन के ऊपर, तो ये वाला ग्रुप क्या करेगा, जैसा हमने इंडक्टिव इफेक्ट में डिस्कस करा था, मिथाइल ग्रुप या एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, ये क्या करेंगे, ये प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है मिथाइल, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा इस वाले कार्बन में, तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से क्या होगा, ये वाला कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। इस केस में देखें तो यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच कर रखे हैं या 2 एल्काइल ग्रुप अटैच कर रखे हैं, तो ये वाला ग्रुप भी क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये वाला ग्रुप क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। सो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कितने थे, 1 था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कितने हैं, 2, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई थी सेंटर वाले कार्बन पे, यहाँ से भी इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करे जा रहे हैं, वहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करे जा रहे हैं, तो इसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो इस और इसमें दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला ज़्यादा स्टेबल होएगा। क्यों स्टेबल होएगा, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो जिसकी वजह से इसको एक साइड से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं और इसको दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की कमी पूरी हो रही है या इसमें ज़्यादा पूरी हो रही है, इसको 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो इसको इतना इलेक्ट्रॉन्स की कमी का एहसास नहीं होगा। इसके पास जो पॉजिटिव वाला सेंटर वाला कार्बन है उसको दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रही हैं, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी इतनी महसूस नहीं होगी। थर्ड केस में देखें तो इसको एक ये वाला, एक ये वाला, ये वाला ग्रुप, 3 ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, 3 ग्रुप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही हैं। 3 ग्रुप जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में इस वाले के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इतना महसूस नहीं होगी। तो ये वाले में क्या है, सबसे ज़्यादा जो है हमारी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी महसूस हो रही है, इसमें सबसे थोड़ा कम, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी किस में महसूस हो रही है, थर्ड डिग्री वाले में। क्यों, क्योंकि 3 ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं वो उतना ज़्यादा जो है यहाँ पर सेंटर ये वाले कार्बन को क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे 3 अलग अलग ग्रुप से, तो जिसकी वजह से जो इस सेंटर वाले कार्बन पे जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी इतना नहीं होगी, जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा।
तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, 3rd डिग्री, उसके बाद में 2nd डिग्री, उसके बाद में 1 डिग्री। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या बनेगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। 3rd डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल है, 2nd डिग्री उससे कम है, और 1 डिग्री सबसे कम स्टेबल कार्बोकैटायन होता है। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो 3rd डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उसके बाद में सेकेंडरी, उसके बाद में 1 डिग्री कार्बोकैटायन जो है स्टेबल होता है। तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी 3rd डिग्री के अंदर है। ज़्यादा स्टेबल कौन है, 3rd डिग्री। लीस्ट स्टेबल कौन है, 1 डिग्री। वेल, आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या है एंड कैसे ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करते हैं। तो 3rd डिग्री जो है ज़्यादा स्टेबल है। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को हमने समझ लिया। अब बात करेंगे हम इस मार्कोनिकॉव रिएक्शन या मार्कोनिकॉव रूल्स के बारे में। सो आप इन चीज़ों को अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, या इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं मार्कोनिकॉव रिएक्शन के बारे में। मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं एंड यहाँ पर एक रिएक्शन लिख रखी है। पहले हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, देन हम इस रिएक्शन को देखेंगे। अगर बात करें तो मार्कोनिकॉव रूल की, इट इज़ अप्लाइड इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। वेल, मार्कोनिकॉव रिएक्शन या मार्कोनिकॉव रूल जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं या यूज़ करते हैं। इन दिस रिएक्शन एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये EAR इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज़ करी है। एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बाय फॉलोइंग सर्टेन रूल नोन एज मार्कोनिकॉव रूल। वेल, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन के अंदर जब हम एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर या उस अनसिमेट्रिकल एल्कीन को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पर 2 प्रोडक्ट मिलते हैं। 2 प्रोडक्ट कैसे मिल रहे थे वो भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था। तो वहाँ पर हमारे लिए कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही थी। तो साइंटिस्ट थे मार्कोनिकॉव, उन्होंने क्या करा, इस कन्फ्यूज़न को दूर करते हुए कुछ रूल्स दिए जिसको मार्कोनिकॉव रूल के नाम से जानते हैं। एंड जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, कुछ हम रूल्स को फॉलो करते हैं या मार्कोनिकॉव रूल्स को फॉलो करते हुए उस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। वो रूल क्या है, बात करें मार्कोनिकॉव रूल की तो द इलेक्ट्रोफाइल या H+ विल बी ऐड और बाउंड टू दैट कार्बन विच कंटेन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। वेल, इसको अभी हम मैकेनिज्म में समझेंगे। मैकेनिज्म की हम बात करें तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था, जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है वो 3 स्टेप की रिएक्शन होती है। सबसे पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, देन अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, देन अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। हम एक HCl का मॉलिक्यूल लेते हैं या यहाँ पर जो है हम कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड ले सकते हैं, HBr भी ले सकते हैं, HI भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर HCl लिया है। अब इस HCl में क्या होगा, ये ब्रेक होगा H+ और Cl नेगेटिव के अंदर। H+ जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा, Cl नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जिसमें H+ हमने फॉर्म कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या करा है, एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया है। अनसिमेट्रिकल क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जब हम इस डबल बॉन्ड के बीच में एक लाइन ड्रॉ करते हैं, मैंने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ करी, लेफ्ट वाला हिस्सा राइट वाले हिस्से से मैच कर रहा है, यहाँ पे CH3CH, यहाँ पे CH2 मैच नहीं कर रहा है। तो ऐसे एल्कीन को हम अनसिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल एल्कीन बोलते हैं। अब ऐसे एल्कीन के ऊपर क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा। अब अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल, जो इलेक्ट्रोफाइल है या H+ है वो किस पर ऐड होएगा, विल ऐड और बाउंड टू दैट कार्बन विच कंटेन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये जो इलेक्ट्रोफाइल है उस कार्बन पे बाइंड करेगा। हमने देखा था प्रीवियस वीडियो के अंदर, हाइड्रोजन को पहले यहाँ ऐड करा, हाइड्रोजन को पहले सेकेंड कंडीशन में यहाँ ऐड करा। दोनों ही कंडीशन हमने यहाँ लास्ट वीडियो में देखी थी। अब ये H+ किस पे बाइंड करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल H+ किससे बाइंड करना चाहिए,
उस कार्बन से जो कि कंटेन करता है मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। इन दोनों कार्बन में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन किसके पास है, इसके पास या इसके पास? इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास दो हाइड्रोजन है, तो इस वाले कार्बन के पास में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो ये H+ किसके साथ बाइंड करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव? इसके साथ में। तो जब हम इस H+ को इस CH2 के साथ में बाइंड कराएंगे तो हमने यहाँ पे लिख दिया और इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब नेक्स्ट कंडीशन हम एक और इमेजिन करते हैं कि चलो मान के चलो ये इलेक्ट्रोफाइल इस वाले कार्बन के साथ में बाइंड करता है, तो कार्बोकैटायन या प्लस चार्ज किसके ऊपर आया, इस वाले कार्बन के ऊपर। अब दोनों ही केस हम लेके चल रहे हैं, एक जो मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग है, एक जो मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग नहीं है। सो मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग ये वाला सिनेरियो या ये वाला इंटरमीडिएट क्यों बनना चाहिए? क्यों ये H+ इस वाले कार्बन पे बाइंड करेगा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है? सो दिस इज़ बिकॉज मोर स्टेबल कार्बोकैटायन विल बी फॉर्म। सो इस वाली कंडीशन के अंदर जब H+ इस वाले कार्बन के साथ में बाइंड करेगा तो हमें जो कार्बोकैटायन मिलेगा वो ज़्यादा स्टेबल मिलेगा। कार्बोकैटायन हमें यहाँ पर भी मिल रहा है, कार्बोकैटायन यहाँ पर भी मिल रहा है। ये कार्बोकैटायन कैसा है, सेकंड डिग्री। ये कार्बोकैटायन कैसा है, सेकंड डिग्री। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ सर्कल के अंदर। एंड ये वाला कार्बोकैटायन कैसा है, 1 डिग्री। अभी हमने जब स्टार्टिंग में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डिस्कस करा था, वहाँ पे हमने इनके टाइप्स भी डिस्कस करे थे। इसको 1 डिग्री बोला जा रहा है, इसको सेकंड डिग्री बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है वो हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं। एंड अगर इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो सेकंड डिग्री और 1 डिग्री में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, जैसा हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था, सेकंड डिग्री इज मोर स्टेबल। तो ये वाला जो कार्बोकैटायन है वो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है और ये जो 1 डिग्री है वो कैसा है, लेस स्टेबल। तो जब इलेक्ट्रोफाइल को हम उस कार्बन के साथ में बाइंड करते हैं जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है ऐसी कंडीशन में हमें एक ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन मिलता है। अब ये ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है तो फर्दर क्या करेगा, ये रिएक्शन को प्रोसीड करेगा। ये कम स्टेबल है तो क्या होगा, ये कम स्टेबल है तो ये क्या करेगा, ये आगे रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड नहीं कर पाएगा। तो जिसकी वजह से ये जो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है वो थर्ड स्टेप में जाएगा। इस वाले हमने इंटरमीडिएट को यहाँ लिखा। एंड जो थर्ड स्टेप है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, वहाँ पे जो रिमेनिंग न्यूक्लियोफाइल है Cl, जो Cl यहाँ पे बचा हुआ था उसको हमने यहाँ पे लिखा। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा और ये Cl इस कार्बोकैटायन वाले एटम को अटैक करेगा। देन द रिमेनिंग न्यूक्लियोफाइल विल बाउंड टू द कार्बोकैटायन एटम। देन द न्यूक्लियोफाइल विल बाउंड टू द कार्बोकैटायन एटम। जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बोकैटायन एटम रहेगा। ये न्यूक्लियोफाइल उस वाले कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाएगा, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रिएक्शन ये प्रोडक्ट बनना चाहिए। सो ये प्रोडक्ट जो है हमारा लेस स्टेबल है, इसलिए ये इस रिएक्शन को प्रोसीड नहीं कर पाएगा और जो हमारा मेन प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला बनेगा। ये वाला जो इंटरमीडिएट है जो कि ज़्यादा स्टेबल है वो रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड करके इस प्रोडक्ट को बनाएगा। सो मार्कोनिकोव रिएक्शन क्या है, मार्कोनिकोव रूल क्या है, हमने इस वीडियो में डिस्कस करा कि किस तरीके से ये मार्कोनिकोव हम रूल को अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है या नॉलेज गेन करी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपने रिव्यू शेयर करें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपकी कोई डाउट या क्वेरी है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, क्लासमेट या जो भी नीडी पर्सन है उन सभी के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।